Okay. First, we will discuss the changes in the notes. नहीं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपके पास वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन। तो करंट डिवीजन में हमने एक मिस्टेक कर दी थी। करंट डिवीजन में एक्चुअली जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है करंट डिवीजन के केस में? ठीक है। करंट डिवीजन में हमारे केस में फॉर्मूला क्या था? हमने ड्रॉ किया था एक सर्किट, कंप्लीट सर्किट ड्रॉ किया था। कंप्लीट सर्किट में क्या था? ओवरऑल करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है, फाइनली ये आई करंट है, ये डिवाइड हो रहा है आई वन एंड आई टू में। तो जो हमारा आई वन करंट होगा वो आई वन करंट होगा, हमने ये फॉर्मूले में यहाँ पर वी एस डिनोट कर दिया था। ठीक है। तो वी एस नहीं होके यहाँ पर होगा ओवरऑल करंट आई। तो आप प्लीज़ अब सब अपने नोट्स में चेंज कर लीजिएगा। ये यहाँ पर वी एस नहीं होगा, कंप्लीट आई। अगर सपोज मुझे आई वन कैलकुलेट करना है तो कंप्लीट आई इंटू अदर, आई वन इस ब्रांच में करंट है। ठीक है। तो अगर मुझे आई वन कैलकुलेट करना है तो कंप्लीट आई इंटू आर टू अदर रेजिस्टेंस, अदर पैरेलल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओवरऑल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। सिमिलरली मैं आई वन आई करूँगा, अगर सपोज मुझे आई टू कैलकुलेट करना है, दिस वन इज आई टू। ठीक है। आई टू अगर कैलकुलेट करना है तो आई टू कैलकुलेट करेंगे तो क्या टोटल करंट आई इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। अगर किसी को भी साउंड में कोई इशू आ रहा है तो आप एक बार बोल सकते हैं। ठीक है। आई टू और आई वन में आप चेंज कर दीजिएगा, दिस इज नॉट अ वी एस, दिस इज अ आई, कंप्लीट करंट। क्लियर है? नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ये भी यहाँ पे हमने इसको और अच्छे से एक बार सर्किट को देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे करंट डिवीजन रूल की। तो हमने क्या किया था, सपोज हम मुझे आई वन कैलकुलेट करना है करंट। तो ओवरऑल मैंने कल क्या वैल्यू लिखा है आपके पास? आई वन इज अ कैपिटल आई इंटू अदर रेजिस्टेंस, अदर पैरेलल रेजिस्टेंस, सपोज आर टू, दिस वन इज सपोज आर वन, एंड दिस टू रेजिस्टेंस आर आर वन। ठीक है। अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो हमने क्या किया, फाइनली आई वन अगर कैलकुलेट करना है, कंप्लीट करंट आई हमें पता है 12, आर टू कैलकुलेट करना है और आर वन हमें पर क्या पता है 4। आर टू जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम। 4 ओम मीन्स 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर टू। देन 16 डिवाइड बाई 8 मीन्स 2 ओम। तो यहाँ पर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं 2 ओम रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूँ नॉर्मली। अब अगर मैं आई वन कैलकुलेट करता हूँ तो आई वन का फॉर्मूले में वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, तो आई वन इक्वल टू टोटल करंट इज 12 ओम, 12 एम्पियर सॉरी, इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ अदर रेजिस्टेंस इज 2 ओम, एंड डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू। आर वन इज 4 एंड आर टू इज 2 इज 6। इट मीन्स आई वन इज 4 एम्पियर। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट करना था हमें नोट्स में। हमने ये मिस्टेक कर दिया था कि हमने यहाँ पर वी वन लिख वी एस लिख दिया। क्लियर है सबको यहाँ पर? नेक्स्ट हमने डिस्कशन किया था कि हम अब करेंगे, आपने सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है किसी ने? असाइनमेंट एक बार चेक कर लेते हैं किस लोगों ने सबमिट किया है। अभी तक दो लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है हमारे पास। एक है असाइनमेंट, सॉरी, दो लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, 8 लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, जिसमें दो लोग हैं कौन? मुस्कान ने सबमिट नहीं किया है और
गौरव शर्मा ने सबमिट नहीं किया, तो आप लोग जल्दी सबमिट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना था, असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, असाइनमेंट में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दिए थे हमने। हाँ, कुछ ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मेरे से डिस्कशन किया है स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस का। कुछ बहुत ही लेंदी कर रखा था, सॉल्यूशन सही था लेकिन लेंदी कर रखा था सॉल्यूशन। सपोज आपका टारगेट क्या था, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 1 एम्पियर एंड R2 इज 5 एम्पियर। आपको क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, 1 एम्पियर है और यहाँ पर क्या है, R2 इज 5 एम्पियर। क्लियर। आपको R1 और R2 कैलकुलेट करना है, और ओवरऑल अगर यहाँ पर KCL, फर्स्ट आप KCL अप्लाई करोगे, दिस करंट इज 6 एम्पियर बिकॉज एंट्री करंट इज 6 एंड लीविंग करंट इज 1 एंड 5 6। तो यहाँ पर हमने इस नोड पर KCL अप्लाई किया, ए नोड पर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू, करंट वैल्यू निकाल दी, अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज 6 एम्पियर। देन सपोज अब मुझे R2 कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मैं KVL अप्लाई कर सकता हूँ इस लूप में। तो यहाँ से अगर मैं सपोज KVL अप्लाई किया, तो वोल्टेज सोर्स क्या है आपके पास, एक 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। नेक्स्ट, वोल्टेज सोर्स कहाँ से, लूप कहाँ से एग्जिट कर रहा है, माइनस टर्मिनल से, -30 इक्वल टू आई इंटू आर। करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन है, तो 5 इंटू 6 प्लस, सिमिलरली करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन है, 5 इंटू R2। तो आपके पास क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, 70 -30 डिवाइड बाई 5 R2, बेसिकली R2 इज 40/5। तो सिंपल है, आपका एक ही स्टेप में आपको सॉल्व हो जाना चाहिए था R2 की वैल्यू। नेक्स्ट सपोज हमें R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या है कि अब आप क्या करोगे, KVL आप क्या करोगे, इस लूप में लगा दोगे। ये लूप में आपने KVL लगा दिया, तो लिख सकते हो आप KVL एट लूप 1। जैसे आपने KVL लगाया, सिमिलरली इसमें चेक करेंगे तो क्या होगा, 100 - 50 इक्वल टू 5 इंटू 6, 6 एम्पियर करंट था यहाँ पर, दिस वन इज 1, दिस वन इज 5, 5 इंटू 6 प्लस R1, कोई और भी रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स नहीं है इस लूप में। तो ये यहाँ पर हो गया 50 - 30 इक्वल टू R1, R1 इक्वल टू हो गया 20 ओम। तो 1 और 2 लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल। तो आप अगर KCL KVL नोडल कुछ लगा रहे हैं तो उसको आपको नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्विच करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 0। सपोज अगर R1 की आपको कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू ऑफ R2। ये क्लियर है कि आपके पास इस डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बेसिकली क्या है यहाँ पर, जीरो करंट। तो यहाँ पर अगर जीरो करंट है, सपोज मैंने यहाँ पर एक आई करंट को एज्यूम किया, दिस इज ऑल्सो आई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने आई करंट को एज्यूम किया, अब क्या कहते हैं, हम यहाँ पर KVL और KCL अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या करेंगे, आपको R2 की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 0। तो यहाँ पर जैसे आप KVL, नेक्स्ट, आप जैसे यहाँ पर KVL अप्लाई करोगे, तो आपको क्या कैलकुलेट होगा। तो आप जैसे ही आपने यहाँ KVL अप्लाई किया, तो आपको एक इक्वेशन आएगी R2 एंड आई के टर्म्स में, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे सपोज हमने ये लूप में KVL लगाया, लिख देते हैं, तो सिंपल KVL एट लूप 1। तो यहाँ से क्या हुआ, 100 - 30 इक्वल टू 5 इंटू I प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या इक्वेशन है आपके पास, 5I प्लस R2I इक्वल टू 70। तो इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड, सपोज मैंने एक KVL अप्लाई किया है, यहाँ से आपके पास सेम जो सेकंड मैंने लूप एज्यूम किया था, इस सेकंड लूप। ठीक है, सेकंड लूप जैसे किया, तो यहाँ से क्या होगा, 100 - 50
इक्वल टू 5 × I, और कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है बिकॉज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या है, जीरो, तो बेसिकली वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज जीरो, तो 5I। तो यहाँ से आपके पास I की वैल्यू क्या आ गई, 50/5, बेसिकली 10 एम्पियर। आप 10 एम्पियर जैसे ही इस इक्वेशन में 10 वैल्यू रखोगे I की, तो R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, आएगी आपके पास 5 × 10। पुट द वैल्यू लिख सकते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से जैसे 5 × 10 प्लस R2 × 10 इक्वल टू 70, तो 10 R2 इक्वल टू क्या हो गया 20, देन R2 इक्वल टू 2 ओम। क्लियर है। तो इस टाइप से हम सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल कर सकते हैं, जैसे भी आपको मेथड हो। ठीक है, तो ये आपने किया भी होगा असाइनमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर इज जीरो। मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई डिलीवरी, बेसिकली एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर मीन्स कि मैंने ये बताया था आपकी कुछ सोर्स पावर को एब्जॉर्व कर रहे होंगे, कुछ सोर्स पावर को डिलीवर कर रहे होंगे, और पावर क्या होता है बेसिकली इन केस ऑफ सोर्सेस V × I। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू V × I। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि कौन सा सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, तो उसके लिए अगर मैं साइड में लिख दूंगा D, एंड जो एब्जॉर्व कर रहा है सोर्स वो हो जाएगा आपका A, एब्जॉर्विंग सोर्स। सपोज दिस वन इज करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या है आपका डिलीवरिंग सोर्स, दिस इज ऑल्सो डिलीवरिंग सोर्स। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रही है, तो ये क्या होगा आपके पास, एब्जॉर्विंग सोर्स। सिमिलरली ये सोर्स क्या होगा, एब्जॉर्विंग सोर्स। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये क्या होगा, डिलीवरिंग सोर्स। तो पावर डिलीवर करने के लिए सोर्स क्या है आपके पास, सपोज D1, D2 एंड D3। तो पावर एब्जॉर्बिंग सोर्स हैं A1 एंड A2। तो अगर यहाँ देखेंगे डिलीवरिंग पावर, डिलीवरिंग D से डिनोट कर देते हैं, क्या होगा D1 प्लस D2 प्लस D3। तो यहाँ से पावर डिलीवरिंग क्या हुआ, D1 की पावर क्या हो जाएगी, 4 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट है, तो 8, 4 × 2 8, प्लस D2 के केस में क्या होगा, 4 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, क्या हो जाएगा 4 × 1, बेसिकली 4 वोल्ट, 4 वोट, प्लस D3 इज दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 × 2 IX, 2 × 2 IX। ठीक है, अब IX की वैल्यू क्या है, IX इज अ करंट फ्लो इन दिस ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच में करंट क्या फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, तो IX की वैल्यू क्या हो गई 2 एम्पियर। तो IX की वैल्यू जैसे मैं यहाँ 2 रखूंगा, तो क्या हो गया 8 प्लस 4 प्लस 2 × 2 4 प्लस 2 8, देन दिस इज वैल्यू इज 20। तो 20 वॉट आपकी पावर क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है इस सर्किट में। सिमिलरली मैं एब्जॉर्बिंग पावर कैलकुलेट करूंगा, तो एब्जॉर्बिंग पावर क्या होगी, A = A1 प्लस A2। ठीक है, A = A1 प्लस A2। तो यहाँ पर कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ये सोर्स, आपके पास 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। तो यहाँ पर A1 क्या कर रहा है आपका 3 × 6 A6। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये सोर्स है आपके पास, ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 7 एम्पियर करंट है, 2 वोल्ट, 7 × 2 14 है, सॉरी 6 वॉट एंड 14 वॉट। तो ओवरऑल 20 वॉट क्या कर रहा है ये पावर को एब्जॉर्ब। तो ये जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल होता है कि एनर्जी ना तो प्रोड्यूस कर सकती है की जाएगी, ना मतलब कंज्यूम की जाएगी। तो बेसिकली जितनी जनरेट नहीं कर सकते हम एनर्जी को, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर कितना हुआ कि आपके पास जितनी पावर आपने डिलीवर की उतनी ही पावर आपके पास एब्जॉर्ब की। तो एल्जेब्रिक, इसलिए हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली डिलीवरिंग पावर को हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे और एब्जॉर्बिंग पावर को हमने माइनस साइन से, तो 20 - 20। तो ओवरऑल पावर अगर एल्जेब्रिक सम लगा देंगे यहाँ पर सिंबल, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इक्वल टू 20 - 20 इक्वल टू जीरो। तो ये हर एक सर्किट के लिए प्रूफ है, हर एक सर्किट के केस में यही सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये बहुत ही सिंपल है कि आपको सबसे पहले जो हमारे सोर्सेस हैं उसको बाइफरकेट करना आना चाहिए कि
विच वन इज डिलीवरिंग सोर्स, विच वन इज एब्जॉर्बिंग सोर्स। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा आपको वो काफ़ी क्वेश्चंस गेट के भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने दो टारगेट हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारा था कि जो हमने आज नोट्स शेयर करें उनके क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्ड इज डिस्कशन ऑन सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ बेसिक लॉ। ठीक है, बेसिक लॉज के जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं हम, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी फॉर द सर्किट एंड यूज इट टू फाइंड करंट आई। ठीक है, सपोज हमें इक्विवेलेंट सर्किट क्रॉस किसके क्रॉस कैलकुलेट करना है, आई एंड बी। तो हम क्या जनरली इस डायरेक्शन में इस टाइप से देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक डेल्टा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये डेल्टा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये भी एक डेल्टा स्ट्रक्चर है। ठीक है, या तो हम इन तीनों डेल्टा स्ट्रक्चर को डेल्टा टू ट्रांसफॉर्म करेंगे, या एक हम ये देखेंगे, ये नोटिस करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक स्टार स्ट्रक्चर है। तो सिंपल जैसे भी आपको सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं, जिसको जैसे सही लगे वैसे सॉल्व कर सकता है फर्स्ट। लेकिन इजी क्या करते हैं कि हम ये जो हमारे पास डेल्टा स्ट्रक्चर है, डेल्टा जो सॉरी स्टार स्ट्रक्चर है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, देन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना था आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेल्टा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूँगा तो ओवरऑल क्या होगा मेरे पास, एक मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टाइप से निकालना है। दिस वैल्यू इज 12.55। थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप कर लेते हैं इसकी वैल्यू, थोड़ा हम चेंजेस कर लेते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में। दिस वैल्यू इज 10, 10 सपोज 10, 10, 10 एंड 10। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि फाइनली मुझे कन्वर्ट करना है ये डेल्टा स्ट्रक्चर जो स्टार स्ट्रक्चर है, इसे हम डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेल्टा को मैं कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, एक ये पॉइंट आएगा, एक ये रेजिस्टेंस आएगा, एंड ओवरऑल एक इधर रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को सपोज मैं बोल रहा हूँ आर ए, आर बी एंड आर सी। ठीक, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। तो आर ए को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय दिस बोथ रेजिस्टेंस डिवाइड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। तो सब सिंपल है, सिमिलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ए इक्वल टू 10 इंटू 10, सॉरी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, दिस वन प्लस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिवाइड बाई थर्ड वन। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से 10 से 10 तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो बेसिकली सबकी वैल्यू 30 आ जाएगी सिमिलर। तो अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये मैंने यहाँ से स्टार कनेक्शन मैंने क्या किया, ये डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। तो आर ए की वैल्यू क्या होगा, 30, आर बी इज ऑल्सो 30 एंड आर सी इज ऑल्सो 30। तो इसको मैं और थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ। दिस वन इज 30, दिस वन इज 30 एंड 30। ठीक है, अब ये क्लियर होगा कि अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो ये 10 और 30 ये पैरेलल में है, ये भी आपके पास पैरेलल में, और ये भी कनेक्शन पैरेलल में। तो फाइनली अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा कि इसको, तो मैं पैरेलल में समेशन कर लेना, 10 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 10 इंटू
30 डिवाइड बाई 40, फिजिकली क्या हो गया आपके पास 30 डिवाइड बाई 4। तो 30 डिवाइड बाई 4 को मैंने क्या किया यहाँ पर, अब फिर से मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसको थोड़ा नीचे ही ड्रॉ कर लेते हैं, इसको बना रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, ये रेजिस्टेंस दिस वन इज 30/4, दिस वन इज ऑल्सो 30/4। देन आपके पास ये जो हमने थर्ड करा था ये भी आपके पास हो गया 30/4। 30/4 दिस वन, 30/4 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, एंड 30/4 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ओवरऑल आपको इक्विवेलेंट सर्किट, अब ये दोनों रेजिस्टेंस के आपके पास सीरीज में, तो क्या हो गया है 30/4 प्लस 30/4 इक्वल टू 30/2। तो इसको और हम सिंपल कर सकते हैं, इसको हमने रफ किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया ये 30/2। ठीक है, दिस वन इज 30/4 एंड 30/2। अब ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था हमें आर ए बी इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 30/2 इंटू 30/4। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं हम 4 एलसीएम लेके। तो क्या हो जाएगा आपके पास 900 डिवाइड बाई 8, 60, 60 प्लस 30 90 डिवाइड बाई 4, 92, 90 10 times, then this one is 40 divided by 8 means 5 ओम। तो आर ए बी क्या आ गया आपके पास 5 ओम। ठीक है, तो इस टाइप से हम नॉर्मल किसी भी सर्किट को आप सोच सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको किस टाइप से भी ठीक है, इस टाइप के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, कैसा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट डेल्टा टू ट्रांसफर स्टार भी कर सकते हैं और स्टार टू डेल्टा भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, सपोज 5 आ गई थी हमारे पास वैल्यू। इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आएगी इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग फिर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नॉर्मली वी इक्वल टू आई आर से, या केवीएल अप्लाई करके इस सर्किट में। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना अभी क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है इस केस में, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक्स लॉ को थोड़ा एलेबोरेट करना, थोड़ा यूज टू करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट सपोज आपको कैलकुलेट करना है वी1 वी2 एंड वी3। तो हमने सपोज वी1 वी2 और वी3 कैलकुलेट करना है, तो हम नॉर्मली जैसे वी3 को देख सकते हैं कि वी3 इज पैरेलल विद 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट ही आएगी वैल्यू नॉर्मली हम, लेकिन हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर लेते हैं। चलो केवीएल एट लूप वन, अगर मैंने केवीएल एट लूप वन किया, केवीएल एट लूप वन, देन क्या हुआ 10 पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट, देन माइनस टर्मिनल से एग्जिट, माइनस वी3 इक्वल टू 0, देन वी3 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमें डायरेक्टली भी शो हो रहा था क्योंकि V3 इज अ पैरेलल विद 10 वोल्ट विद सेम पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसलिए V3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट हम कर देते हैं एक बार, आपको V1 एंड V2 भी कैलकुलेट करना है। तो V1 और V2 कैलकुलेट करने के लिए क्या किया हमने, नॉर्मली हम V2 कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सपोज हमें ये दिख रहा है कि हम इस लूप में लगा सकते हैं केवल। नेक्स्ट हमने इस लूप में केवल लगाया, हमें V3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 वोल्ट, ये रिजर्व हो गया। नेक्स्ट सपोज हमने केवीएल जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस V3 प्लस V2 इक्वल टू 0। तीनों टर्मिनल में प्लस टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है, इक्वल टू 0। कोई और सोर्सेस नहीं है। इन रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज मेंशन था, गिवन था, इसलिए हमने वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही कर दिया, लूप लग केवीएल अप्लाई कर दिया। V3 की वैल्यू क्या थी 10 वोल्ट, देन V2 विथ 12 प्लस 10 प्लस V2 इक्वल टू 0, मीन्स V2 इक्वल टू माइनस ऑफ 22 वोल्ट। क्लियर।
तो इस टाइप से हमने V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है V1 की, तो हमने सपोज V2 इज -22 वोल्ट V2 कैलकुलेट करना है। सिमिलरली हमने KVL किसी भी डायरेक्शन में आप लिख सकते हो, KVL 3 लोड लूप लगाया तो लिख दिया यहाँ पर KVL एट लूप 3, देन KVL जैसे अप्लाई करेंगे प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ 24 माइनस ऑफ V1 इक्वल टू 0, देन V2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दोगे -22, देन -22 प्लस 24 minus V1 equal to 0 and my plus 2 minus V1 equal to 0 means V1 equal to 2 volt। ठीक है, तो हम V1 V2 एंड सॉरी V1 is equal to 2 volt, V1 is 2 volt, V2 is -22 volt and V3 is 10 volt। ठीक है, ओवरऑल हम कैलकुलेट कर सकें। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन पे स्विच होते हैं। ठीक है, आपके पास मैंने आपको अलेक्जेंडर सडीको एक बुक मैंने आपको शेयर किया है, उसमें से जो भी क्वेश्चन आप थोड़ा सा बेसिक उसका सेकंड चैप्टर क्या कीजिए, सेकंड चैप्टर के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिए। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपकी कमांड हो जाएगी केवीएल केसीएल और किस टाइप से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जैसे सपोज थर्ड क्वेश्चन इज find V naught by Vs in terms of alpha R1 R2 R3 and R4 if R1 and R2, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, V naught by Vs को कैलकुलेट करना है। फिर if R1 R2 R3 R4 is equal, what is the value of alpha will provide V naught by Vs को अगर 10 रख देते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्किट को हमने जैसे देखा तो सिंपल हम केवीएल और केसीएल ट्राई करेंगे। हमें लग रहा है केसीएल केवीएल से हो जाएगा। जैसे सपोज जैसे हमने यहाँ पर हमने क्या किया, एक केवीएल लगाया, तो केवीएल फर्स्ट लूप लगाया तो केवीएल एट लूप 1, केवीएल जैसे लगाया लूप 1 में तो क्या आएगा आपके पास, वी एस इक्वल टू आई नॉट R1 प्लस R2। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड, सपोज मैंने करंट एज्यूम किया इस डायरेक्शन में, करंट एज्यूम किया मैंने आई, क्या क्या एज्यूम किया मैंने, करंट आई इस डायरेक्शन में। देन दिस करंट इज ऑल्सो हो जाएगा यहाँ पर अल्फा आई नॉट माइनस आई। ये क्लियर है यहाँ पर। अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो एक बार और देख सकते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर एक करंट एज्यूम किया आई, क्लियर, और मैंने यहाँ पर करंट क्या एज्यूम कर लिया, एक और करंट आई हुआ। अगर मैं इस नोड पर केसीएल अप्लाई करता हूँ तो केसीएल मैंने क्या लिखा था, केसीएल यहाँ पर एंटरिंग करंट क्या है, आई प्लस आई वन एंड लीविंग करंट क्या है, अल्फा इंटू आई नॉट। ठीक है, अगर मैं सपोज आई वन, जनरली हम क्या करते हैं, एक जैसे हमने यहाँ पर अभी दो वेरिएबल को एज्यूम किया है आई एंड आई वन, तो जनरली हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को कम एज्यूम करने के लिए तो आई वन को हम डायरेक्टली यहाँ पर केसीएल अप्लाई कर देते हैं। तो आई वन को मैं क्या एज्यूम कर रहा था अभी लास्ट टाइम, अल्फा आई नॉट माइनस ऑफ आई, तो मैंने इनिशियली मैंने केसीएल लगा के ही यहाँ पर एज्यूम किया, तो इसलिए हम सेकेंड वाले को हम एज्यूम कर रहे हैं, सेकेंड करंट इज अल्फा आई नॉट माइनस ऑफ आई। अब अगर हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमारे लिए इजी है क्या कैलकुलेट करना, केवीएल कैलकुलेट करना, केवीएल लगाना। तो जनरली हमने क्या किया, केवीएल लगाने के लिए हमने इस लूप में हमने एक इक्वेशन लगा। तो क्या अगर मैं वी नॉट के टर्म में लगाता हूँ तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू R3, सॉरी माइनस ऑफ R3, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस ऑफ R3 अल्फा आई नॉट माइनस ऑफ आई। ठीक है, अब अगर मैंने ये देखा कि इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज क्या है आपके पास, प्लस वी नॉट, तो अगर वी नॉट की वैल्यू मैं चेक करूंगा, मैंने सपोज यहाँ पर केवीएल अप्लाई किया, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज लूप, वी नॉट अब केवीएल अप्लाई किया तो वी नॉट इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, करंट क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से कहते हैं माइनस ऑफ आई इंटू R4
देखो अब हमारे पास क्या चीज़ अननोन है, जैसे यहाँ पर हमारे पास अल्फा, यहाँ पर क्या चीज़ अननोन है हमारे पास, अल्फा, R1, R2, R3, R4, ये सब सर्किट में गिवन था। हमने क्या वैल्यू एज्यूम की थी, आई को। तो हम आई की क्वांटिटी रिप्लेस कर सकते हैं, आई विद द हेल्प ऑफ आई इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई R4। ठीक है, यहाँ से आ गई इक्वेशन। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू जैसे हमने इसमें पुट करी तो क्या हो गया आपके पास, वी नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ R3 अल्फा आई नॉट, माइनस ऑफ आई है तो यह हो जाएगा प्लस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई R4। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने फाइनली वी नॉट R3 आई नॉट अल्फा वी नॉट R4 की टर्म में एक इक्वेशन निकाल ली, और एक इक्वेशन हमने क्या निकाली आपके पास, वी एस आई नॉट R1 R2 की फॉर्म में। तो हम दोनों इक्वेशन को एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, बाकी सबको रफ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। फर्स्ट इक्वेशन is Vs equal to I naught R1 plus R2. Second equation is V naught equal to minus of R3 alpha I naught plus of V naught R4। क्लियर, आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, अब आपको क्लियर है कि क्वेश्चन टारगेट क्या था हमारे पास, कैलकुलेट वी नॉट बाई वी एस इन टर्म्स ऑफ अल्फा R1 R2 R3 एंड R4। यहाँ पर आई नॉट का टर्म्स में क्लियर नहीं किया था, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकंड इक्वेशन से आई नॉट की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वल लिख लेंगे। तो आई नॉट की फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट इक्वल टू वी एस अपॉन R1 प्लस R2। ये क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आई नॉट की वी नॉट डिवाइड बाई माइनस वाई थ्री कर देते हैं। तो वी नॉट डिवाइड बाई माइनस वाई थ्री, तो आर थ्री माइनस ऑफ वी नॉट R4 इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा आई नॉट। तो अगर मैं वन अपॉन अल्फा से भी डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई नॉट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से आई नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास। अब दोनों मैंने आई नॉट का इक्वल रखा, तो आई नॉट का इक्वल कैसे रखेंगे हम, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। आई नॉट इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल्फा वन अपॉन R3 प्लस वन अपॉन R4 एंड वी नॉट कॉमन ले लिया। अब इन ये आई नॉट एंड दिस आई नॉट इज इक्वल टू, इक्वल कर देंगे हम तो क्या कर देंगे, यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं प्लेन पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने जैसे इक्वल लिखा, पी एस इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई अल्फा वन अपॉन R3 प्लस वन अपॉन R4। क्लियर है, क्या कैलकुलेट करना था आपको, वी नॉट बाई वी एस। तो वी नॉट बाई वी एस हमने कैलकुलेट किया, तो वी नॉट बाई वी एस इक्वल टू वी एस यहाँ पर चला जाएगा, मल्टी ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अल्फा अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, एंड डिवाइड बाय वन अपॉन R3 प्लस वन अपॉन R4। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉरी एक माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइड बाई वी एस इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा R1 प्लस R2 देन R3 प्लस R4 इंटू R3 R4। अगर हम सिमिलरली R1 R2 R3 R4 को इक्वल करते हैं, ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट बाई वी एस इन टर्म्स ऑफ अल्फा R1 R2 R3 R4, कैलकुलेट कर दिया। सेकंड पार्ट इज
when R1, R2, R3, R4 is equal, then and mode of V0 by Vs is 10, then what is the value of alpha? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं R1 को R1, R2, R3, R4 को सपोज मैंने R रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर, दिस वन इज 2R, देन दिस वन इज 2R। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा V0 बाई Vs इक्वल टू माइनस ऑफ एल्फा R स्क्वायर अपॉन 2R इंटू 2R। बेसिकली आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 10, मॉड ऑफ इसकी वैल्यू क्या गिवन थी आपको, मॉड लगाते ही प्लस साइन हो जाएगा, दोनों साइड मॉड लेना होगा। तो बेसिकली 10, इसकी वैल्यू 10 गिवन थी, तो अल्फा अपॉन 4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अल्फा इज 40। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 40। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। आपका सेशन भी क्लोज होने वाला है, एक बार किसी को कोई डाउट है, यस और नो? किसी को कोई डाउट है? मैं स्क्रीन को वो कर रहा हूँ, स्टॉप शेयरिंग। किसी को कोई डाउट है, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए सब। डाउट है, यस और नो? नो सर। अनिल, आपका डाउट क्लियर हुआ कल कल जो आपने, ठीक है, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था नोट्स में, रिटर्न में। ठीक है, तो सब क्लियर हो गया। अभी ऐसा अटेंडेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट कल हम ईडी की क्लास करेंगे, ठीक है, वो 2 आवर्स की भी हो सकती है कंप्लीट और 1 आवर्स की भी। और आपके टाइम टेबल में जो चेंजेस हुए थे वो 11 to 1 शेड्यूल हुआ था। ठीक है, तो अभी अटेंडेंस बोल देते हैं एक बार। आरू, प्रेजेंट सर। अनुजा, प्रेजेंट सर। करनेल, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, प्रेजेंट सर। रंजीत, प्रेजेंट सर। सनी, प्रेजेंट सर। विकास। विकास, प्रेजेंट सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, ठीक है, ओके।